Subscribe and press the bell icon to never miss an update of this channel। मैं भगवान के वायु स्वरूप का स्मरण करता हूँ जो चराचर जगत को श्वास प्रदान करने वाला है। अथ कार्तिक महात्म्य में अष्टादश अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ बोए हुए बीज से 3 वनस्पति हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और गौरी जी के बीज से तुलसी हुई। जब विष्णु स्त्री रूपी वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप संभ्रम से उठ बैठे, कामातुर विष्णु ने प्रीतिपूर्वक उन्हें देखा। जो तुलसी और धात्री ने विष्णु की ओर देखा, जो भी लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके पहले दिया था, उससे पैदा हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी। इसे अति निंदित इसका बर्बरी नाम रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने वाली हुई। फिर विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए और देवताओं के नमस्कार करने पर उनको अंग से संग लेकर वैकुंठ को गए। इसी से कार्तिक मास में उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु भगवान का पूजन होता है। तुलसी का वन तीर्थों का सब पापों को हरने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं, वहाँ यमदूत नहीं आते और वे यमराज का दर्शन भी नहीं करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन संसर्ग, ये तीनों समान हैं। तुलसी लगाने, पालने, वाणी देने, दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के वाणी, मन और शरीर से पापों का नाश होता है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है, वह गर्भ से नहीं आता। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वायु देव जैसे देवता, ये सब तुलसी दल में रहते हैं। देवता तुलसी की रज लगाकर प्राण को छोड़ने वाला सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज को नहीं देख पाता। तुलसी काष्ठ के चंदन को धारण करने वाले के शरीर में भी पाप स्पर्श नहीं करता है। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो, वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। हे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है, उसके नरक में बड़े बड़े पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है, वह स्वयं हरि जानना चाहिए। आंवले का फल तुलसी और द्वारिका जी की रज जिसके शरीर में स्थित है, वह मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवला और तुलसी दल मिले जल में जो स्नान करते हैं, उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से पूजन करता है, उसे सुवर्ण मणि और मोती के पूजन करने का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यक्ष कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है, वह नरक को प्राप्त होता है। कार्तिक माह में आंवले की छाया में बैठकर जो अन्न भोजन करता है, उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। और भगवान का पूजन करता है, उसको सब क्षेत्रों में विष्णु के फल का मिलता है। विष्णु जी की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी नहीं कह पाते। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को जो युक्ति से सुने और सुनावे, वह निष्पाप हो अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को चला जाता है। अथ कार्तिक महात्म्य अष्टादश अध्याय संपूर्णम। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।